नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे बसपा के बारे में। बसपा जिस तरीके से दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, जिस तरीके से बसपा का कारवां बढ़ता जा रहा है, वो डेफिनेटली दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें उनके माथे पर पैदा कर देने वाला है। बसपा ने पिछले कुछ समय से जो सक्रियता दिखाई है, बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से एक्टिव हुई हैं, उसने 2027 के लिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, उनका पीडीए, इसकी टेंशन बढ़ा दी है। मैं तो यहां तक भी कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा अगर बसपा मजबूत होती है। तो रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कोई खास वजूद उत्तर प्रदेश में है नहीं, फिलहाल तो नहीं है, आगे की समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल नहीं है। जो मेन दोनों पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है बसपा के सामने। लेकिन अगर बसपा अपना खोया हुआ जनाधार जो उससे छिटका, मैं उसको खोया हुआ कहूं तो थोड़ा सा बेमानी होगा, लेकिन अब कहने की भाषा में खोया हुआ ही कहा जाता है, लेकिन असलियत में छिटका हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी निराशा कहीं ना कहीं उसके दिल में, दिमाग में आ गई थी। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती अचानक एक्टिव हुई हैं पिछले कुछ समय से, 6 महीने का समय आप देख लीजिए, वो एक्स पर जिस तरीके से पोस्ट लिखती हैं, इसके अलावा हर मुद्दे पर बोलती हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, समीक्षा बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बिल्कुल कहना चाहिए कि उन्होंने एक तरीके से भेज रखा है कि जाओ, जाकर जमीनी स्तर पर काम करो, लोगों के बीच जाओ, उनका दुख दर्द बांटो। उसको देखते हुए तो बसपा में काफी चेंजेस आए हैं और काफी सक्रिय बसपा दिखाई दे रही। इसके अलावा आकाश आनंद को की वापसी हुई, फिर जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, आकाश आनंद के जो फादर इन लॉ हैं, उनकी वापसी हुई। तो वो सारी चीजें हुई हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी परिवर्तन हुए हैं, प्रभारी बदले हैं, पदाधिकारी बदले हैं, सारी चीजें हुई हैं। तो और सब अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं जमीनी स्तर पर। इसी बीच में बिहार के इलेक्शन के लिए आकाश आनंद को भेज दिया गया, वहां पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और 9 अक्टूबर की रैली, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आ सकती है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में कहा है पहले भी कि वो जो रैली होगी 9 अक्टूबर की, वो कहीं ना कहीं 2027 का बिगुल होगा, 2027 के चुनाव का शंखनाद होगा, 2027 में जो रण होगा, जो युद्ध होगा, जो महायुद्ध होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, उसका बिगुल बसपा सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को बजाएंगी। सीनियर जर्नलिस्ट है कबूल अहमद, उन्होंने एक एनालिसिस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कबूल अहमद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा को दोबारा से उभारने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो गई हैं। गांव गांव में बैठकें हो रही हैं और बसपा छोड़कर गए नेताओं की घर वापसी का ताना बाना भी बुना जा रहा है। इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती अगर 2027 के चुनाव से पहले मजबूत होती हैं तो बसपा और बीजेपी किसकी टेंशन बढ़ाएंगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव दर चुनाव कमजोर होती बसपा को बसपा सुप्रीमो मायावती दोबारा से मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी हैं। बसपा छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी हैं, तो अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को भी वापस लाने की उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बसपा की सियासी हुंकार का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। यह कबूल अहमद है, उन्होंने लिखा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो 9 अक्टूबर को अपने समर्थकों को एकजुट कर अपनी सियासी ताकत का एहसास कराने का प्लान बना चुकी हैं। इसे बसपा के मिशन 2027 का औपचारिक आगाज माना जा रहा है।
बसपा इन दिनों यूपी में बिना किसी शोर शराबे के अपने मिशन पर लगी हुई है। उसकी कोशिश पार्टी के खिसके हुए अपने बेस वोट को दोबारा वापस लाने की है। इस तरह बसपा सुप्रीमो 2027 से पहले बसपा को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। अगर बसपा मजबूत होती है तो यूपी का सियासी गणित बिगड़ जाएगा और सबसे ज्यादा टेंशन समाजवादी पार्टी की वो बढ़ाएंगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा अपनी वापसी की कोशिश में है। दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने वाली बसपा सूबे की सत्ता में 4 बार विराजमान हुई और राष्ट्रीय पार्टी होने का खिताब भी अपने नाम किया। बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार सीएम बनी और 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन 2012 के बाद से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ तो उसमें अभी तक उछाल नहीं आया है, वो रुका नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी तो 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39% पर पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों में बसपा के कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। बसपा सुप्रीमो मायावती की जाटव समुदाय पर पकड़ ढीली पड़ी और गैर जाटव दलित पूरी तरीके से छिटक गया। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण के मुद्दे के चलते बसपा का कैडर भी इंडिया गठबंधन के साथ गया। मान्यवर कांशीराम साहब ने 80 के दशक में दलित अति पिछड़ी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज की पॉलिटिक्स खड़ी की थी। अब वह सिर्फ जाटव समुदाय तक ही सिमट कर रह गई है। इस तरह बसपा अपने सबसे खराब समय से इस वक्त गुजर रही है, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की भी चुनौती खड़ी हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर बदली हुई रणनीति के साथ यूपी चुनाव मैदान में उतरने का प्लान बना चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो वंचित वर्ग के वोटों पर पकड़ बनाने की अन्य विपक्षी दलों की कोशिशों से निपटने के लिए भी सक्रिय हो चुकी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों लखनऊ में है। उन्होंने कई कमेटियों का गठन किया है जिन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को बसपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती मौके की नजाकत को फिलहाल भांप रही हैं, जिसके लिए बूथ स्तर पर संवाद जैसी रणनीतियां अपना रही हैं। बसपा सुप्रीमो की रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक पाले में लाने की है। बसपा के बड़े नेता और कार्यकर्ता इन दिनों गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में न केवल दलित वोटरों को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से लेकर तमाम बड़े नेता कैडर कैंप का आयोजन करने के साथ अन्य दलों के नेताओं को बसपा में शामिल करने की मुहिम में जुटे हैं। बसपा के तमाम मंडल कोऑर्डिनेटर इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में बसपा की मजबूती के लिए बैठकें कर रहे हैं और दूसरे दलों के छोटे बड़े नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने में लगे हैं। बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। इसीलिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के जो फादर इन लॉ हैं अशोक सिद्धार्थ, उनकी भी बसपा में वापसी कराई है। इससे पहले आकाश आनंद का भी प्रमोशन किया गया और वो फिलहाल सियासी तौर पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। बिहार में है इन दिनों आकाश आनंद। बसपा इस बार भी अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से गोपनीय और व्यवस्थित करने की अंजाम देने की रणनीति अपनाई है। उसने अपनी सारी चीजों को पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको रखा है। 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार पंचायत चुनाव को अपनी राजनीतिक ताकत को पुनर्जीवित करने के अवसर के रूप में देखा है। पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए स्थानीय स्तर पर नेताओं को सक्रिय करने और नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की कोशिश दलित और ओबीसी के साथ मुस्लिम समीकरण बनाने की है, जिस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव ने 2024 में बीजेपी को मात देने में सफलता पाई है। अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण 2024 में पूरी तरह हिट रहा। बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई में बसपा को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में यूपी की 2 ध्रुवीय होती राजनीति को मायावती त्रिकोणीय बनाना चाहती हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों अपने उस कोर वोट बैंक को वापस लाना चाहती है जो दूसरे दलों में चले गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बसपा मजबूत होती है तो सबसे ज्यादा सियासी टेंशन सपा और कांग्रेस की बढ़ेगी। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सपा कांग्रेस के साथ आया दलित वोट दोबारा बसपा के हाथी पर सवारी कर सकता है। तो ये एक एनालिसिस कबूल अहमद का, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये, इन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है काफी हद तक उन्होंने सही और सटीक विश्लेषण किया है। बस एक थोड़ी सी चीज जो है इन्होंने जो लिखी है कि कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएंगी, कांग्रेस की टेंशन बसपा नहीं बढ़ाएगी क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि बसपा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, 2007 से 12 तक बहुत ज़्यादा पुराना टाइम नहीं था, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। इसके अलावा सीटें उसको अच्छी खासी हमेशा मिलती रही हैं। पिछले 2 बार से थोड़ा ज़्यादा नुकसान बसपा को हुआ है, लेकिन जो टेंशन बढ़ेगी वो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी, उसके साथ साथ बीजेपी की भी बढ़ेगी। जो उसका बहुत मजबूत वोट बैंक है ओबीसी, अगर वो थोड़ा बहुत खिसकता है, और चूंकि सवर्ण जो है वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब गर्व कर सके, उसके दम पर वो वैसा नहीं है। लेकिन ओबीसी भारतीय जनता पार्टी की जान है पूरी तरीके से। अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली भाजपा को नुकसान होगा, और जिसके साथ भी जाएगा उसको फायदा करेगा। तो दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक, ये जिसके साथ भी जाएंगे उसका बेड़ा पार कर देंगे। जो अल्पसंख्यक की कमी है भारतीय जनता पार्टी वाले हिस्से में, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता समाजवादी पार्टी को है, पर उसको फायदा भी नहीं पहुंचा पाता क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं, समाजवादी पार्टी से टूटेगा, बसपा में अगर आएगा तो बसपा को फायदा करेगा क्योंकि उसके साथ उसका दलित वोट बैंक भी उसके साथ जुड़ेगा। तो कुल मिला के सबकी टेंशन बढ़ सकती है, ये कहा जा सकता है। तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि 2027 में किसका खेल बिगाड़ेगी बसपा। क्या पीडीए को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगी? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ेगी या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? अब कहने को तो आप कह लीजिए क्या कांग्रेस की भी बढ़ेगी। तो बसपा मजबूत हो रही है, मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, जमीन पर नजर आने लगी है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर उस जगह तक पहुंच रही है बसपा जहां पर उसे पहुंचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।